हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। और हमेशा की तरह मैं आपको एक फिर लॉजिक लेके आया हूं और ये लॉजिक आपको काफ़ी हेल्प करेगी। जो लोग एग्ज़ाम देखते होंगे अक्सर वो देखते होंगे कि आपके पास इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन का, और कभी आपसे पूछा जाता है कि इन फ्रैक्शनों में सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी। कभी पूछा जाता है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी, और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इन फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, और कभी कभी पूछा जाता है कि इन फ्रैक्शन का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। ऑप्शन में आपके पास दिए होते हैं तो आपको टिक करना होता है कौन सा असेंडिंग ऑर्डर है कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको करना होता है। तो हम आपको बताएंगे कि बिना डिवाइड किए ही कैसे आपको पता करना होगा कि कौन सा नंबर आपका लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट। जो आपके पास वैल्यू दी होगी उससे आपको डिवाइड करना नहीं पड़ेगा, कुछ वैल्यू छोटी कर देंगे जिसकी वजह से आपको डिवाइड करने में आसानी, और कुछ ऐसी होंगी जो बिना डिवाइड किए ही आप देख के भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लॉजिक पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका एक क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अगर स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो इससे पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास ये लिखा है 2/5, क्या लिखा है आपके पास, लिखा है 2/5 दिया गया है, और ये लिखा है 7/10। ठीक है, ये वैल्यूज आपकी छोटी छोटी वैल्यूज हैं। अगर आपके पास ये छोटी छोटी वैल्यूज दी गई, इनमें आपसे पूछे जाए कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तब के केस में आप क्या करोगे। ठीक है, सबसे पहली चीज यहां पर आप देखेंगे कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा। तो हमने देखा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा, और यहां पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा। न्यूमरेटर बोले तो अंश, डिनोमिनेटर बोले तो हर, मतलब अंश जो होना चाहिए वो हर से क्या होना चाहिए, छोटा। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहली चीज इसको बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है, अगर आपको बेसिक तरीका समझ में आ जाएगा तो ट्रिक भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कितना आ रहा है 0.4, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है 0.7। तो आप देख रहे हैं ये वैल्यूज बड़ी, ठीक, ये तो आपका बेसिक तरीका है। लेकिन अगर आपको देख के ही बताना है यही क्वेश्चन, ये लिखा है 2/5, ये लिखा है 7/10, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखना है कि इस दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, जो कि है। उसके बाद देखना है कि अगर डिफरेंस सेम है तो यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है 3, यहां पर भी डिफरेंस क्या है 3। अगर दोनों के डिफरेंस सेम है, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों के डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंस क्या है, सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वैल्यू हमेशा आपकी बड़ी होती है। ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, आपको इस तरीके से डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। ये आपका बेसिक बताया और ये आपकी लॉजिक बताई। हमेशा याद रखना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो और डिफरेंस सेम। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कोई जरूरी नहीं कि सर हमेशा डिफरेंस सेम ही है। आपको सब में सेम नहीं आता है, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। लास्ट तक आपको हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तो आते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए सबसे पहली चीज, जैसे हमने कंडीशन लिख के रखी है कि न्यूमरेटर जो होना चाहिए वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा। तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा, एक कंडीशन। अब देखिए यहां लिखा है 11/14, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3। क्या है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3। 13 में 3 ऐड किया 16, 17 में 3 ऐड किया 20, 29 में 3 ऐड किया 32। सबके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम। सबके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम। अगर सबके बीच का डिफरेंस सेम है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है हर केस में, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो वैल्यू सबसे बड़ी आपकी होगी। तो यहां पर देखा जाए कि सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है, 29 है, इसलिए 29/32 आपकी सबसे क्या होगी, लार्जेस्ट वैल्यू होगी। क्या होगी, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। मे भी आपको समझ में आया होगा। अब रही बात, समझिएगा, इसी क्वेश्चन को हम उल्टा कर दें। उल्टा क्या, इस तरीके से अगर लिख दें, ये लिख दें 14/11, और अब लिख दें 16/13, ठीक है, और ये लिखते हैं 20/17, और ये लिख देते हैं 32/29। अब ये केस उल्टा हो गया। अब क्या हो गया, केस उल्टा हो गया। डिफरेंस यहां पर अब इस पे क्या हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो गया, बड़ा। न्यूमरेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर से बड़ा। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है लेकिन डिफरेंस अब भी अगर सेम आता है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जस्ट, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी न्यूमरेटर की
वो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें न्यूमरेटर में सबसे छोटी वैल्यू आपकी 14, सॉरी न्यूमरेटर में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आपकी है, 14, 16, 20 और 32। तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी यही दी गई है न्यूमरेटर की। अब के केस में यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी लार्जेस्ट हो जाएगी। मतलब अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो जो वैल्यू सबसे छोटी होगी न्यूमरेटर की वही सबसे बड़ी वैल्यू होगी। मे बी आपको ये समझ में आया होगा। तो इस केस में लार्जेस्ट वैल्यू ये होगी और इस केस में लार्जेस्ट वैल्यू आपकी ये होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अभी अगला केस आपको बताते हैं जिसमें आपका न्यूमरेटर आपका सेम नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज अगर समझ में आ रहा हो तो जरूर लाइक करिएगा। देखिए नेक्स्ट टाइप आपका दिया गया है। नेक्स्ट टाइप में आपको क्या सबसे पहली चीज लिखा है 15/19, 17/23, 19/22 और 23/35। क्वेश्चंस में वही कंडीशन है कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या होनी चाहिए, छोटी। मतलब जो अंश होना चाहिए वो हर से क्या होना चाहिए, छोटा। तो देखिए सब में अंश जो है हर से क्या है, छोटा। अब अगर हम यहाँ डिफरेंस देखें तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 15, 4, 19। कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस। यहाँ देखिए 17, 6, 23, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ अगर 4 का है तो यहाँ कितना 6, 19 और 3, 22। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 3 और 23, 2, 35, 10, 23, 2, 25, 10, 35, मतलब यहाँ डिफरेंस कितना है 12। अब देखिए यहाँ केस पलट गया, यहाँ केस पलट गया। डिफरेंस सब में क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। जब कभी भी डिफरेंस सेम ना आए तो जो डिफरेंस आ रहा है उनका आप क्या लोगे, एलसीएम। ध्यान से समझिएगा, क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे। अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4, 6, 3, 12 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप, जो वैल्यूज आपकी न्यूमरेटर की उसको उठाइए 15 और एक डिफरेंस से डिवाइड कीजिए। तो 15/4 हो गया, 17 बाई कितना हो गया, 6 हो गया, 19 बाई कितना हो गया, 22 हो गया और 23 बाई कितना हो गया आपका 12 हो गया। मतलब जो डिफरेंस आ रहा था उसको से हम क्या करेंगे, डिवाइड। क्योंकि डिफरेंस छोटा आता है तो डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 15/4 हुआ, 17/6 हो गया और 19 बाई यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 3 हो जाएगा और 23/12। जो एलसीएम आ रहा है आप सब पे उसी से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम कितना आ रहा है 12। तो अगर एलसीएम 12 आ रहा है तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर आपको समझने में दिक्कत है तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा। आपके पास ऑप्शन है, बैठ करके दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगा। अब इससे डिवाइड करो, 4, 3, 12, तो 15 3 कितना हो गया, 45 हो गया और 6, 2, 12, 17 दूना कितना हो गया, 34 हो गया। ठीक, 3 चक्कू 12 क्यों, 3 चक्कू 12 हो गया तो 19 चक्कू 76 हो गया। ठीक है, और उसके बाद 12 से 12 कट गया तो ये आ गया आपका 23 आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, जो भी आपका एलसीएम आया सब में हमने उसी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख रहे होंगे तो 4, 3, 12 तो ये 45 आया, 34 आया, 76 आया और क्या आया आपके पास 23 आया। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 76। अगर 76 सबसे बड़ी है तो लार्जेस्ट वैल्यू आपकी 19/22 होगी। लार्जेस्ट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 19/22 हो जाएगी, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ये हो गई। अब समझ में आया होगा। फिर क्वेश्चन आता है कि सर अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, क्या हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम प्रोसेस आपका रहेगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम पलट दें, ठीक है, आप अपने आप से ट्राई करिएगा, ऑफ कोर्स आपका आंसर आएगा। नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगा। वैसे प्रोसेस बिल्कुल सेम। अगर यही टाइप का क्वेश्चन हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो सेम प्रोसीजर आप एप्लीकेबल करिएगा, आपका आंसर आएगा। डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकालने की जो वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करना, एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई करना। लेकिन यहां पर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी। जब न्यूमरेटर, ध्यान से सुनना, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो जो बड़ी है वो बड़ी होगी। लेकिन जस्ट अपोजिट, लेकिन न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी। कंफ्यूजन जरूर होगी, इसलिए बात को ध्यान से समझिएगा। तो हमने एक टाइप इसी का बता दिया, कन्वर्स इसका अपोजिट करके आप ट्राई करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे थे कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या थी,
छोटी थी, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पर 76 है, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। मे बी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम प्रयास करते हैं कि आपको समझ में जरूर आए, और अगर समझ में आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो प्लीज हमें बताएं, हम उस टाइप का वीडियो बना के आपको जरूर देंगे। और आपको लॉजिक समझ में आए तो प्लीज फिर से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो मेरी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसका अपोजिट भी आप ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।